10 सालों में सरकारी एजेंसियों का हुआ दुरुपयोग, तेज प्रकाश यादव। मैनपुरी सपा की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के प्रचार में पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने दिया बयान। कहा 10 सालों में सरकारी एजेंसियों का हुआ दुरुपयोग। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैनपुरी नेताजी के नाम से जानी जाती है। नेताजी का मैनपुरी के लोगों से विशेष लगाव रहा है। इस बार मैनपुरी जनता हर बार की तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाकर लोकसभा भेजने का काम करेगी। शुक्रवार को शहर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से वार्ता की। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है और आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। भले ही आपातकाल घोषित नहीं हुआ है, लेकिन माहौल आपातकाल से कम नहीं है। ईडी और सीबीआई का साथ लेती है, क्या क्या समझा जाए इससे? देखिए, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जितना इन 10 सालों में हुआ, मैं समझता हूँ उससे पहले आज़ाद भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। भले ही आपातकाल घोषित ना हो, लेकिन जो माहौल है वो आपातकाल से कम नहीं है। जिसको भी मना रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, ईडी भेज दे रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का मुकदमा भी नहीं, उसके बाद भी नेताओं को ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। सुनवाई कहीं हो नहीं रही है और पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को खत्म करने पर आमादा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और 10 साल से लोग जिस आस में थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करेगी, लेकिन 10 सालों में सारे जो दावे उनके थे वो खोखले साबित हुए और मुझे पूरी उम्मीद है इस चुनाव में जनता मन बना चुकी और देश की सरकार को बदलेगी। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट की थी, यहाँ के आधा दर्जन अधिकारी, किस तरीके की क्या कार्रवाई अभी तक अमल नहीं कर? देखिए, अमूमन ये होता था पहले कि जब कंप्लेन की जाती थी तो उसका जो है बहुत ही गंभीर तरीके से संज्ञान पीसीआई लेता था और जो जायज़ शिकायतें होती थी उस पर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी संस्थाएं जो हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पूरी तरीके से मैं कहूँगा कठपुतली बना के रख दिया है और भाजपा के इशारे पे काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव के दौरान जो प्रचार चल रहा है, भाजपा के नेता कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहा है, जो कि सीधे सीधे जो है वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। जो गाइडलाइन जारी की थी चुनाव आयोग ने कि इस तरीके की भाषा प्रयोग नहीं हो सकती या तमाम तरह की गाइडलाइंस हैं, उन सब गाइडलाइंस के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। कहीं ना कोई एफआईआर दर्ज हो रही है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको लेकर अपने अपने सारे मंत्री हर जनपद में भेज रही है और इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि जो खबरें फैलाई जा रही हैं भाजपा के लिए भ्रामक है। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा रही है, इसलिए अपनी प्रेसवार्ता कर रही है? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है और इसमें तमाम बड़ी पार्टियां देश की शामिल हुई और लगातार जब से गठबंधन बना है, आपने देखा कि ईडी हो, सीबीआई हो या और भी सरकारी संस्थाएं हो, उनका जो है काम बढ़ गया है। उनको लगातार जो है एक्टिव और ज़्यादा कर दिया। जो भी आदमी गठबंधन में शामिल होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही भाजपा में शामिल होता है कार्रवाई बंद हो जाती है। पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है किस तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाइयाँ सरकार की तरफ से की जा रही हैं और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए को हराने का काम नहीं करेगा। मुनीसिपल चाचा ने अपने लड़के को चुनाव लड़ाने की वहाँ बात कही है, कितनी सच्चाई और किसके पीछे कारण क्या चल रहे हैं समाजवादी पार्टी में जिसके कारण प्रत्याशी बदले जा रहे हैं? देखिए, चूँकि चुनाव है और हम लोग भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं और पार्टी के पास जो भी फीडबैक आता है प्रत्याशी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, उस फीडबैक के आधार पर सभी लोगों से बात करके पार्टी नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व, वो फैसला लेता है और सभी सीटों पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से। और ये कोशिश है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अपने बयानों में उन्होंने कहा, या उत्तर प्रदेश से हम लोग भाजपा को हराएंगे तभी देश से भाजपा हटेगी। तो हर सीट पर जो भी बेहतर से बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, जो कड़ी चुनौती दे और चुनाव जीत भी सके, उस प्रत्याशी को जो है पार्टी टिकट दे रही है। कहीं अगर लग रहा है कि प्रत्याशी हल्का है या कोई कारण है वहाँ लोकल का, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही फाइनल प्रत्याशी किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप जी क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा तक ही सीमित रहेगा? देखिए, अभी सभी चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है, कहाँ से संभव हो सकता है, कहाँ से नहीं। और बाकी
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा की थी कि जो भी पार्टी हित के लिए जो बेहतर होगा, अगर उनको लगेगा कहीं चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और उनको लगता है कहीं किसी और रोल में अगर वो चाहेंगे पार्टी के लिए तो उस रोल में भी काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, कैसे कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से परेशान किया गया, उससे पहले बिहार में जो हुआ, और उससे पहले कल वेस्ट बंगाल में जिस तरह से किया गया, तो ये अब सारी देश के सामने, अब जो आम से आम आदमी है वो भी इस बात को देख रहा है, समझ रहा है कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को लगातार डराने का, धमकाने का, उनका मोटिवेशन डिमोरलाइज करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में और तमाम राज्यों में थोक के भाव में नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अभी मैं एक बड़े समाचार पत्र की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि जो 25 बड़े नेता जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उन 25 नेताओं में से 23 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री जी मंचों से जिस बात को कहते हैं, घोटालों का नाम लेते हैं, व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं कि इन्होंने घोटाले किए, 2 दिन बाद खबर आती है कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गया है, सारे मुकदमे बंद हो गए। पूरा देश इस बात को जान रहा है जिस तरह की धांधली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव में 400 पार का नारा जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है, इनका जो सर्वे इन्होंने किया, इनको भी पता है सरकार नहीं बनने आ रही है। इसीलिए चाहे कैसा भी नेता, कितना भी उसका भ्रष्टाचारी हो, चाहे मुकदमे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये उसको अपनी पार्टी में लगातार ले रहे हैं, और इस बात का संकेत है कि भाजपा डरी हुई है और उसको पता है कि जो दावे वो कर रहे हैं मंचों से, जमीन पे उन दावों को उलट जो है जनता मन बना रही है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।